वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, पूरा साल हम एक ही बात सुनते आते हैं कि अब ये तब्दीली आएगी, अब वो तब्दीली आएगी, मामलात हल हो जाएंगे, चीज़ें जो है वो सेटअप की तरफ जा रही हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, महंगाई कम हो जाएगी और जो है लाहौर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो भी हल हो जाएंगी, तजावुज़ात का खात्मा भी हो जाएगा, हो ही जाएगा और साथ साथ जो है वो शुमाली लाहौर जो है उसकी किस्मत भी जाग ही जाएगी। ये सारी बातें वो हैं जो आपको चूना लगाकर पेश की जाती हैं, लेकिन 75 साल हो गए लेकिन ना जो है वो पाकिस्तान की किस्मत बदली, ना इस शुमाली लाहौर की किस्मत बदली। और अगर आप देखें अंदरून शहर को तो उसकी भी किस्मत नहीं बदली। ये सारे मामलात जो है वो इसी तरीके से चलते आ रहे हैं। अब अगर शुमाली लाहौर की बात कर लें तो एक इलाका है बागबानपुरा। बागबानपुरा सबसे बिजिएस्ट बाज़ार भी है, सबसे बिजिएस्ट जो है वो इलाका भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रिहाइश पजीर हैं, लेकिन इसकी गलियाँ जितनी तंग हैं और इन तंग गलियों से गुजरते हुए लोग जिस कंडीशन में वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे सिवरेज के बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पर जो है वो लेस्को के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हैं। फिर साथ साथ जो है वो लाहौर का ये इलाका जो है सियासी जमातों का गढ़ माना जाता है। बहुत सी ऐसी सियासी जमातें हैं जो यहीं से वोट लेके कामयाब होती हैं, ऐवानों में बैठती हैं और फिर बाद में इन्हीं लोगों को चूना लगा दिया जाता है, इन्हीं लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है और उसके बाद ये बेचारे जो है वो कसम पुर्सी की हालत में सेम टू सेम जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कि आज से कई साल पहले गुजार रहे थे। लेकिन अब ये चीज़ें और ख़राब इस वजह से हो गई हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के लिए सर्वाइव करना तो मुश्किल हो ही गया है। लेकिन अगर बारिश हो जाए, अगर जो है वो खुदा ना खास्ता कोई लेस्को के बिजली के मसाइल हो जाएं तो यहाँ कई कई दिन जो है वो लाइट नहीं आती है, फिर यहाँ पे कई कई दिन पानी खड़ा रहता है। चीज़ें मैनेज करना इतना मुश्किल हो चुका है कि इस पर कोई हुकूमत जो है वो ना ध्यान करती है ना ख्याल करती है। लेकिन ऐसे शानदार लोग रहते हैं इस शुमाली लाहौर में कि जो वोट जो है उन्हीं को देते हैं जो उनको पसंद है। ऐसे दिल में तस्वीरें जो हैं वो अपने सियासतदानों की लगा कर बैठे हैं कि वो तस्वीर का नक्श नहीं निकलता। पक्की बात है, मेरे घर में भी एक शख्सियत, मेरी वालिदा साहिबा ऐसी हैं जिनके पर ठप्पा लग चुका है एक सियासी तंजीम का और वो उसके अलावा किसी की बात सुनना नहीं चाहती हैं। ऐसे ही लोग हैं शुमाली लाहौर के कि जो किसी की बात नहीं सुनना चाहते। अगर उनके लीडर को आप कुछ कह दें तो वो आपको, आप चाहे उनकी औलाद ही क्यों नहीं है, वो आपको भी जो है वो नफरत की निगाह से देखेंगे। तो क्या हमने कभी नहीं बदलना? क्या हमने अपनी ज़िंदगियों को जो है वो ऐसे ही रखना है? इस पर एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद शहजाद ने, आइए देखते हैं। कई बार हुकूमतें बदली कि फिर बदली, निगरान सेटअप आ गया, लेकिन शुमाली लाहौर और बागबानपुरा के इलाकों के मसाइल न हल हुए। गंदी गलियां, नमाजियों के ऊपर छींटे उड़ाता हुआ गटरों का गंदा पानी अरबाबे इख्तियार का मुंह चढ़ा रहा है। इस इलाके के लोग आज भी किसी मसीहा को तलाश कर रहे हैं। यूं लगता है ये लाहौर का इलाका नहीं बल्कि कहीं दूर दराज किसी गाँव का इलाका है। यूं तो ये इलाका सियासी जमातों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, जिनको यहाँ के वोट तो नजर आते हैं लेकिन इस इलाके के मसाइल कभी भी इनकी तरजीहात में शामिल नहीं रहे। कई बार लाहौर को पेरिस बनाने के वादे किए गए, कई बार तब्दीली के नारे लगे, लेकिन इस शुमाली लाहौर को हुक्मरान लाहौर भी ना बना सके। इस इलाके के मसाइल हमेशा की तरह आज भी हुक्मरानों की तवज्जो के मुंतजर हैं। नाजरीन, इन इलाके के वोट तो नज़र आते हैं लेकिन इलाके वालों के मसाइल जो है वो हुकूमत को नज़र नहीं आते। वजूहात क्या है? पंजाब हुकूमत का ये रवैया जो है वो क्यों बागबानपुरा के इस इलाके और शुमाली लाहौर के इलाकों के साथ है? ऐसा क्यों है? इसके साथ मतरई माह का जो सलूक किया जा रहा है ये लाहौर शहर को नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि लाहौर शहर की खूबसूरती जो है वो शुमाली लाहौर से है और शुमाली लाहौर जितना कदीम है और इसकी हर गली की जिस तरह एक तारीख है, उसमें ज़रूरी है कि इस पर तवज्जो दी जाए और यहाँ के मसाइल का हल किया जाए। लेकिन कोई भी सियासतदान या कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी हुकूमत जो है वो इस पर बात करना नहीं चाहती। वजूहात क्या है? मामलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद से, जो ख़ुद भी शुमाली लाहौर का हिस्सा हैं, वहीं रहते हैं और वहाँ के तमाम मसाइल को बेहतर तौर पर जो है वो उजागर कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो शहजाद साहब, मैं चाहूँगी कि आप आज वो मसाइल भी बता दें जो कभी शायद टेलीविज़न स्क्रीन पर आए नहीं और लोगों को पता भी नहीं। सिवरेज के मसाइल तो हमें पता है कि क्या मामलात हैं। ये जो लटकती हुई वहाँ पर लेस्को के हवाले से तारे हैं जिसे करंट लग के आए दिन कोई बच्चा कोई बड़ा जो है वो वहाँ पर अपनी जान की बाजी हार जाता है, इस हवाले से भी बात करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम उस इश्यूज पर बात करें जो खालिस्तान अवामी इशू है, जो एक आम आदमी की जिंदगी का इशू है जी, किस तरह वो जिंदगी गुजारते हैं।
ये देखें, आज से पहले भी हम काफ़ी सारे प्रोग्राम कर चुके हैं ये लाहौर के गुंजान आबादियों के ऊपर। अगर आप शुमाली लाहौर की बात करें तो ये लाहौर का 1/3 बनता है जी। जो लाहौर की टोटल आबादी है उसका 1/3 जो है वो शुमाली लाहौर पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये लारी अड्डे से शुरू हो जाए, ये ग्रेटर इकबाल पार्क से लेकर इसका जो हिस्सा है वो दरोगे वाले तक चला जाता है और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े एरिया, शादबाग, मिस्री शाह का एरिया, ठीक है, मक्खनपुरे का एरिया, घोड़े शाह का एरिया, बागबानपुरे का, शालामार गार्डन इसी एरिया में आता है। सही। तो ये एक आबादी का बहुत बड़ा जो है ना वो हिस्सा लाहौर का वो इस शुमाली लाहौर में रहता है ना आप इसको। ठीक है, देखें, और जहाँ इतनी सारी आबादी है वहाँ उनके मसाइल भी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। सही। अगर सियासतदानों की बात करें तो हमेशा की तरह यहाँ से बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन भी लड़ती आई हैं। आपको ये बात भी बताऊं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हल्का है जहां से हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुंतखब होकर आज कौमी असम्बली में मौजूद हैं, वो हल्का भी इसी एरिए में है। ठीक है, तकरीबन उसके रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5.5 लाख से जायद है। आप देखेंगे कितना बड़ा हल्का है वो। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी शुमाली लाहौर के मसाइल जो है वो हल नहीं होते। ठीक, बंद गली, छोटी गलियां, टूटी फूटी सड़कें और कूड़ा करकट साफ करने नमाजियों के कपड़ों के ऊपर छींटे उड़ाता हुआ गटरों का गंदा पानी। ठीक है, जगह जगह गंदगी के ढेर, लटकती तारें, तलीमी निज़ाम का ना होना। ठीक, कोई भी किसी किस्म का बड़ा इंस्टीट्यूट लेवल का हॉस्पिटल इस एरिया में ना होना, ये सब बड़े मसाइल हैं शुमाली लाहौर के। ठीक है, और एक बहुत बड़ी आबादी जो यहाँ रहती है उनको अपनी तालीम हासिल करने के लिए मूव करना पड़ता है लाहौर के दूसरे एरियाज की तरफ। ठीक, और इसी तरह हॉस्पिटल का अगर कोई पेशेंट हो तो पेशेंट को भी लेके जाना पड़ता है या सर्विसेज हॉस्पिटल में या म्यू हॉस्पिटल में या जिना हॉस्पिटल में या कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, देखें, साल गुजर गए हैं, कई हुकूमतें आई हैं, हमने लाहौर को पेरिस बनाने के भी वादे सुने, तब्दीली के नारे भी सुने, ठीक, लेकिन आज तक मसला यह है कि हमने लाहौर को लाहौर भी नहीं बना सके। अगर ठीक, पेरिस तो बड़ी दूर की बात है, हम लाहौर को सही मानों में लाहौर भी नहीं बना सके। और देखे, इस एरिया में सबसे बड़ी मार्केट लोहे की। लाहौर किसको समझते हैं? लाहौर पोश एरियाज को समझा जाता है कि वहां पे काम होता है, एरियाज को समझते हैं, वो लाहौर है। सिर्फ देखिए डॉक्टर साहब, अदारे भी मौजूद हैं, LWMC का अदारा है, वासा का अदारा है, ठीक है, लेस्को के अदारे भी मौजूद हैं, दूसरे भी सारे अदारे मौजूद हैं। यहाँ पे काम क्यों नहीं करते? लेकिन इन एरियाज में जहाँ पे ये देखें जिंदगी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं, वहां पे इन लोगों से काम नहीं होता। अगर इनकी कारकर्दगी का आप मुआवजा करें जाके किसी पोश एरियाज के साथ, किसी DHA की तरफ चले जाएं या दूसरे एरियाज की तरफ चले जाएं, तो वहां इनकी कारकर्दगी इन अदारों की बड़ी अच्छी होती है। लेकिन जब ये इनकी कारकर्दगी का असल देखना हो तो आप ये गुंजान आबादियों में चले जाएं। अब इस एरिया के अगर देखें तो आप ये फुटेज भी देख सकती हैं कि ये बारिश अगर हो जाए तो हफ्ता पानी नहीं वहां से निकलता, अगर बारिश ना हो तो तब भी इन गलियों का वही हाल है, क्योंकि गटरों का पानी बाहर आ जाता है गलियों में। ठीक, और कोई निकालने वाला नहीं है। हफ्ता कहीं ऐसे भी एरिया लाहौर में है कि जहां हफ्ता 10 दिन कोई बंदा आता ही नहीं है सफाई करने के लिए, पानी तक नहीं लोगों के घरों में आता। तो ये क्या वजूहात है? ये मतलब बड़े मसाइल है। यहाँ पे मसला क्या है? इतने सारे जो वर्कर्स रखे हुए हैं, WMC का अदारा है, सबसे बड़ा ये है कि जितने भी अदारे हैं, ये जितने भी अदारे हैं, ये इन एरियाज में काम ही नहीं करते। इनके ऊपर जो इंतजामिया बैठी हुई है वो देखभाल ही नहीं करती। क्योंकि ये छोटी छोटी गलियां, वहां पैदल भी जाना पड़ता है, छोटी सवारी पे भी जाना पड़ता है। तो इनके पास गाड़ियां जो है वो बड़ी हैं। ये हमारे अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहबा जो हैं शालीमार की तरफ जो है, वो अगर उनकी बात करें तो उनके पास बड़ी गाड़ी है, छोटी गलियों में जाती नहीं है और वो पैदल जा नहीं सकती। ये अफसरशाही निजाम है। पैदल नहीं जा सकती तो हमेशा जो है वो यहाँ पर AC लगी रहेंगी डॉक्टर साहब, या हमेशा ये DC लगे रहेंगे। इन्होंने कभी जो है वो अपनी इस गाड़ियों से नीचे नहीं उतरना। और ये अफसरशाही निजाम है जो इस एरिया को लेके बैठा हुआ है। कोई बंदा जाके पूछना तक गवारा नहीं करता। क्योंकि ये लोग जो हैं वो बेचारे थोड़े से बैकवर्ड हैं और थोड़े से इसको समझते ऐसे हैं कि जैसे ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है।
इस वजह से लोगों के साथ कोई अफसर अपना तो काम नहीं करना एरिया चाहता। इन्होंने बनाया हुआ है ना, बैकवर्ड एरिया को जो है वो आप जो है वो लेविश एरिया भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। काम ना करने की वजह से ये ऐसा एरिया बन चुका है। ये तो इस उसकी इलाके के जो लोग रहते हैं, चुकी इस है। इलाके के जो लोग रहते हैं, सबसे बड़ी उनसे ये गलती होती है कि वो हमेशा उन्हीं सियासतदानों को, उन्हीं चेहरों को वोट सर, ये देकर मुझे बात मुंतखब समझ करते नहीं आते आती हैं। शहजाद साहब, बड़ी ठीक है? तकलीफदेह बात है। जो हमेशा से अब देखें सियासतदानों की अगर बात करें सियासी लिहाज से, तो कोई भी ऐसा MP MNA नहीं है जो इस एरिया में रिहाइश रखता है। बड़ी बुरी बात। वो यहाँ से वोट तो लेते हैं, हाँ, रहते इस नहीं एरिया में रहते नहीं है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ दफ्तर खोले हुए हैं अपने, वहां पे आते हैं, वहां पे वोट करते हैं, अपनी कंपेन करते हैं। असल में वो इसी गंदे पानी, गटर के पानी से उनके बड़े बड़े मोटे मोटे टायर्स वाली गाड़ियां जो है वो गुजरती हैं, जिससे उन्हें ये एहसास नहीं होता कि यहाँ से गुजरने वालों के लिए कितनी दिक्कत है, जो पैदल गुजर रहा है उसके लिए कितनी दिक्कत है, जो नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक जा रहा है उसके कपड़े जो है वो नापाक हो रहे हैं। यहाँ पे ये गंदा पानी, सीवरेज का निजाम, गटरों का निजाम सारा जो है वो तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। तो ये किस लिए वासा का महकमा बनाया हुआ है? बंद कर दें फिर आप। जब इन्हीं शुमाली लाहौर को ही नहीं देखना आपने, यहाँ पे काम नहीं करना, तो ये काम करते कहाँ पे? इसका मतलब है कि ये फ्री के पैसे लेते हैं। इसका मतलब है हमारे टैक्स के पैसे जो इनको सैलरियां दी जाती हैं, इनको जो मराद दी जाती हैं, सारा पाकिस्तान लूट कर ये खा गए हैं। उसके बाद ये कशकोल सारा जो है वो हाथ में लेकर जो है दूसरे लोगों से, मुल्कों से मांगते हैं। IMF के कर्जे तले जो है वो अवाम दबी हुई है। गरीब आदमी यहाँ पर जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया है, सिर्फ इनकी इन हरकतों की वजह से कि ये महकमे जो है वो काम नहीं करते। वासा काम नहीं करता, LWMC काम नहीं करता, लेस्को काम नहीं करता। तो भाई इस जो इलाके की इतना बेड़ा गर्क करके रखा हुआ, यहाँ काम किसने करना है? और डॉक्टर साहब देखिए, इलाका भी कुछ छोटा नहीं है। समझ कब आएगी? इलाका भी कुछ छोटा नहीं है। 3 हल्के हैं इधर कौमी असम्बली के और 4 सूबाई असम्बली के हल्कों पर मुश्तमिल ये इलाका है। तो कह रही ठीक है, और इतना बहुत बड़ा और बड़ी बड़ी मार्केट है इसमें मौजूद है। ऑटो पार्ट्स मार्केट शुमाली लाहौर में मौजूद है। हमारा जो लारी अड्डा है बुदामी बाग का, वो भी शुमाली लाहौर के एरिया में आता है। और लोहे की सबसे बड़ी मार्केट जो मिस्री शाह की मार्केट है, वो भी इसी एरिया में मौजूद है। और देखिए कि रेवेन्यू कितना इकट्ठा होता है इन मार्केटों से। अगर इन मार्केटों की बात कर जाए तो उनकी भी हालत यही है। उसके ऊपर पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं कि बेचारों का माल खराब हो जाता है, पानी उनकी दुकानों में घुस जाता है। नहीं तो वो एहतजाज करते तो कहीं नजर नहीं आते। डॉक्टर साहब एहतजाज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन अफसरों के कानों पर जूं नहीं रेंगती। ये इस तरफ जाता कोई नहीं है। हो सकता है कि सारी आवाम मिलकर जो है वो शुमाली इकट्ठे होकर निकले और इस इलाके बोल ना सकें, ये कैसे हो सकता है? इस इलाके के जो सियासी नुमाइंदे हैं वो खुद इधर रिहायश नहीं रखते। अगर उनके बच्चों को यहाँ से गटरों के पानी से गुजर कर जाना पड़े, इन स्कूलों में दाखिल होना पड़े, पता लगे उनको, फिर उनको पता चले कि किस हाल में ये अवाम रह रही है। जिस अवाम का पैसा खा के, जिस अवाम के टैक्सों के पैसों से गाड़ियां लेकर ये याशियां करते फिरते हैं, उसी अवाम को जो है इन्होंने जलील करके रखा हुआ है और अवाम को शऊर ही नहीं है। कैसी बात है! मैं कहती हूँ कमाल पाकिस्तान का निजाम है कि जिसमें अवाम को शऊर ही नहीं है, तालीम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमारे हकूक क्या है, हमने कैसे लेने हैं। वही एक जो है वो घिसी पिटी बात कि फलां मेरा लीडर है, फलां लीडर के पीछे हमेशा जो है वो आपको जूते खाती अवाम नजर आती है, जलील होती भी अवाम नजर आती है, और सियासतदानों को आप ऐवानों में बिठाकर जो वो याशियां करवाते हैं। ये सब आपका और मेरा कसूर है, ये हम सब कसूरवार हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं देती और मुझे जरूरत भी नहीं है। सियासी अगर अवाम शऊर की बात कर रही है, नहीं कब शऊर आएगा? शऊर की बात कर रही हैं तो शऊर तो इन लोगों ने आने नहीं दिया। सियासत की कभी भी ये तरजीहात में शामिल ही नहीं रहा कि अवाम को शऊर आ जाए या अवाम एजुकेट हो जाए, क्योंकि उन्होंने इस एरिया में कभी कोई तालीमी यूनिवर्सिटी बनने नहीं दी, कोई कॉलेज इस लेवल का बनने ही नहीं दिया कि जहाँ कोई अच्छी तालीम हासिल हो। छोटे छोटे स्कूल है, 2-4 बस हाई स्कूल है, और वही उनके साथ ही काम चल रहा है। जितने भी बच्चे हैं तकरीबन सबको 10 से 12 किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे कॉलेजों में जाना पड़ता है। अब देखिए, किसी को FC कॉलेज में जाना पड़ता है, किसी को GC में जाना पड़ता है, या किसी को MO कॉलेज में जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इस एरिया में कोई भी ऐसा मियारी कॉलेज नहीं है कि जहां पर बच्चे तालीम हासिल कर सकें। अगर हस्पताल की हेल्थ की अगर बात करें तो इस एरिया में सिर्फ एक हॉस्पिटल है, ख्वाजा सईद हॉस्पिटल। अच्छा, ठीक है, कोट ख्वाजा हॉस्पिटल। अच्छा। तो वो भी वो भी वहां पे भी सिर्फ MO लेवल के डॉक्टर हैं। अच्छा। कोई भी सीनियर डॉक्टर उधर भी नहीं बैठता। अच्छा। और उनका सिर्फ यही काम है कि इसको पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट करके सर्विसेज ले जाए या MO हॉस्पिटल में ले जाए। वो वहां पे उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बना के वहां पर उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकी हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी कभी तरजीहात में ये चीजें शामिल नहीं रही। वो अपना सियासी वॉल्यूम बढ़ाती हैं, कभी PC के ऊपर पैसे लगा के, ये PIC के ऊपर लगा के, कभी MO हॉस्पिटल में पैसे लगा के। भाई इस तरह भी पैसे लगा रहे हैं। कौन से हालात इतने बेहतर हैं, वहां के निजाम भी इतने दरम बरम है,
वहाँ भी पैसा जो बजट मिलता है वो खा जाते हैं। लगाते कौन है? लगाता कहाँ है बजट? लगता तो है ही नहीं बजट। ये वासा क्या बजट नहीं लेता, यहाँ पे लेस्को बजट नहीं लेता, यहाँ पे LWMC बजट नहीं लेता, तमाम महकमे जो है वो बजट लेते हैं। देखिए आप कहाँ बजट जो है वो इस्तेमाल करें। ये अब निगरान वज़ीर आला साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक दफ़ा शुमाली लाहौर का विजिट करें। इस तरह जो सर मैं समझती हूँ निगरान वज़ीर आला साहब ना बहुत समझदार आदमी हैं, उनके अपने जो है वो 36 चैनल हैं और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि शुमाली लाहौर की जो है ना वो हालत इज़ार क्या है। जो वो सच्चाई अपने चैनल पे दिखाते हैं ना, उनको तो चाहिए था कि आते ही सबसे पहले ना ये निजाम ये चीजें उनके चैनल्स पर पहले भी चल चुकी हैं, पहले भी चल चुकी हैं, अब भी चल रही हैं। लेकिन सर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चीजें चलनी उनके चैनल पे कम हो जाएंगी और हमें ये बेड़ा जो है वो उठाना पड़ेगा कि रोजाना 7 डेज इन अ वीक जो है ये कारकर्दगियां और बेजाब्तगियां जो है वो हमें दिखानी पड़ेंगी। मुझे मोहसिन नकवी साहब को जो है वो ये हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि जब भी उनको मेरा प्रोग्राम फॉरवर्ड हो तो उस पर एक्शन लेते हैं, नो डाउट। मैं ये नहीं कहती कि उन तक कोई बात पहुंचती है तो वो इस चीज़ को जो है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बात यह है कि सर आपको पहले ही पता है कि यहाँ के हालात क्या है और मुझे आपसे हमेशा अच्छे की उम्मीद रहती है क्योंकि मैं वाहिद शायद एक ऐसी एंकर हूँ, आपने और भी बहुत सारी एंकर प्रोड्यूस की हैं, लेकिन पहला मॉर्निंग शो जो मैंने किया था वो आपके चैनल पे किया था और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आपने मुझे पहला मॉर्निंग शो करवाया था तो मैं उसके बाद जो है वो आई हूँ। तो आपसे मुझे उम्मीदें भी हैं और आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं कि जो इस टाइम शुमाली लाहौर का हाल है और जो रोज़ाना की बेस पे मैं महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगी आपको दिखा रही हूँ अपनी टीम के साथ मिलकर, इस पर आपको एक्शन लेना बनता है। शुमाली लाहौर की किस्मत तो जगा दें, जाते जाते ये काम तो कर दे निगरान सेटअप। डॉक्टर साहब ये इनका सिर्फ एक विजिट होने की देर है, विजिट होने की देर, एक विजिट हो जाए इनका सारा इन मार्केटों के अंदर जहाँ देखें इतना बड़ा रेवेन्यू भी तो इकट्ठा कर रहे हैं ना यहाँ से। ये मिस्री शाह का एरिया ऑटो पार्ट्स मार्केट है, ये शादबाग का मेन बाजार है, बागबानपुरे का बाजार है, यहाँ पे इतना बड़ा रेवेन्यू आ रहा है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ताजर बैठे हुए हैं, वहां पर इतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा होता है हर महीने हर साल, कितना पैसे इनको इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये इनके पैसे इनके ऊपर लगा दें तो तब भी इसकी किस्मत बदल सकती है। सही बात है, सही बात है। अब ये इनका एक विजिट होने की देर है वज़ीर आला साहब की कि एक दफा एक इस तरफ विजिट करें और इनकी गलियों की हालत जाके देखें। सर मेरे प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह मैं आपको ये पर्सनली भी प्रोग्राम भेज दूंगी और साथ मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम पर एक्शन हो। आप शुमाली लाहौर के हवाले से ज़रा एक्टिव होके खुद से जाकर ज़रा विज़िट कर लें, इस गंदे पानी में खड़े होकर जो है वो उन महकमों को ललकारें कि जो यहाँ पे काम करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगाएं कि ये सारा इलाका जो है वो साफ़ सफाई और सुथराई के हवाले से जो है एक्टिव होना चाहिए। यहाँ सीवरेज का इंतजाम ठीक होने चाहिए, पीने का साफ़ पानी लोगों को नहीं मुयसर, यहाँ बिजली की तारें लटक रही हैं, लोगों को बच्चों को जो है वो ख़तरा है उनकी जानों को, और बहुत सारे मसाइल हैं। और आए दिन हादसे होते भी हैं, हाँ आए दिन हादसे होते भी हैं, करंट लगने से लोग भी जहाँ भाग होते हैं और इस तरह के बहुत सारे हादसे आम सुनने में आते हैं। कहीं कोई बिजली की तार लटक गई या कहीं पानी खड़ा है उसमें करंट आ गया, ठीक है। ये सारे वाकयात इस हिस्से में होते आए हैं, पहले भी हो रहे थे अब भी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबको कंट्रोल करने की सियासी महकमे आपसे तो बजट ले रहे हैं ना, आप तो इनके बजट की अप्रूवल जो है वो दे रहे हैं बैठे हुए, तो ये काम क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने और कहाँ काम करना है? इन्होंने सिर्फ एक माल रोड को साफ करना है, एक जेल रोड को साफ करना है, एक जो है वो यहाँ पर जो है वो कलमा चौक की रोड को साफ करना है, बस इनका ये काम है। ये महकमे जो है वो 3 रोडों के लिए जो है वो बनाए गए हैं, बाकी सारी रोडों पर जो है वो पानी खड़ा रहता है। वर्करों की एक लंबी फौज है, इतने हैं वासा की और LWMC की, ठीक है। अगर सारे वर्कर अपनी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें या उनको करवाने वाले जो वर्कर्स को करवाने वाले इनके अफसर बैठे हुए हैं वो अपनी ईमानदारी से काम करवाना शुरू कर दें, महकमों में अंदर ही ऐसे जो है वो बेचारे मजलूम लोग बैठे हुए हैं जो आवाज उठाना चाहते हैं, जो सिस्टम के खिलाफ बोलना चाहते हैं, लेकिन बड़े डायरेक्टर्स और जो लोग अपनी सीटों पर बैठे हैं वो उनको धमकाते हैं, उनको नौकरी से निकालने की जो है वो धमकियां दी जाती हैं। मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मेरे पास 2 ऐसे बड़े महकमों की करप्शन मौजूद है और जिसके सबूत और उसमें जो लोग शामिल हैं जो ये करप्शन कर रहे हैं उनके नाम भी और साथ में उनके खिलाफ गवाही देने वाले लोग भी शामिल हैं, लेकिन हम रोजाना की बेस पर ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। तो हमारी आपसे अपील है कि खुदा के लिए इन महकमों को ठीक करें। वासा ठीक होने वाला है, लेस्को ठीक होने वाला है, LWMC के हवाले से जो है वो काम करवाएं। ये तीनों महकमे जिस दिन पाकिस्तान में ठीक हो गए ना, उस दिन ये सफाई सुथराई और ये सीवरेज के इंतजाम ही ठीक हो गए तो लोगों को इसी से रिलीफ मिल जाएगा। जी बिल्कुल, बाकी लाहौर भी तो देख लेना, बाकी सारे लाहौर में शिकायतें नहीं आती। सही बात है, ठीक है। जो पोश एरियाज होते हैं वहाँ पे ये इदारे काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब इनकी कारकर्दगी यहाँ पे देखनी पड़ती है, ये जो छोटे एरिया होते हैं, छोटी छोटी तंग गलियां जब देखती हैं
हैं, तो यहाँ इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर हो जाती है। वही लोग हैं, क्यों, वजह क्या है? क्योंकि वहां पे इनका काम करने को दिल ही नहीं करता। यहाँ पे गुंजान आबादी के एरिया होते हैं, छोटी गलियां होती हैं, छोटे रास्ते हैं, लेकिन वहां वो जाना भी पसंद नहीं करते। और इस तरह को इनको जो करवाने वाले बंदे हैं, जो इनके पीछे बैठे हुए हैं, वो भी अपने आराम से मजे लेके वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है हमने किसी को जवाब ही नहीं है, हमसे किसी ने पूछना ही नहीं है। सर आप देखो, ठीक है, आपने शहजाद साहब एक बड़ी अहम बात की है कि जिस टाइम सीएम साहब का विजिट होगा ना शुमाली लाहौर की तरफ, उस दिन शुमाली लाहौर की किस्मत जाग जाएगी और यहाँ के लोगों के जो है ना वो चले जी 100% नहीं तो 50% तो जो है वो मसले हल हो ही जाएंगे। ये इतना तो जो है वो करना चाहिए सीएम साहब को, थोड़ा सा टाइम निकाल के जरा विजिट कर लें। सर ये जो चीज़ें हम आपको टीवी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये हकीकत पे मबनी है। यहाँ के लोग इंतहाई परेशान हैं और फिर वो जो है वो जब हमारे पास आते हैं अपनी रुदाद लेकर, अपनी परेशानी पर टेंशन लेके, तो फिर उसके बाद हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ये सच्चाई आप तक पहुँचाएं। और आपका भी फर्ज बनता है आप अपने सियासतदानों के बस की तो ये बात नहीं है। एक अरसे से सियासतदान जो इधर से मुंतखब होते हैं उनकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना, अवाम भी देख रही है उनकी, तो वो सिर्फ अपना वोट लेने के लिए इधर आते हैं। उनको उसी वक्त इन्होंने अपने दफ्तर खोलने होते हैं जब इलेक्शन का साल होता है, जब इलेक्शन का सीजन आ जाता है तो वो भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ना उनके कोई बच्चे नजर आते हैं इधर, ना उनकी फैमिली इधर रहती है। उन्होंने बस आगे बंदे रखे हुए हैं जो बंदों को आगे गोलियां देने के लिए बैठे हुए अपने अपने दफ्तरों में, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल नजर नहीं आना। ठीक, और अब यही एक उम्मीद रह जाती है जो निगरान सेटअप बना हुआ है, जिस तरह ये काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे भी काम कर रहे हैं निगरान सेटअप वाले, इनको चाहिए कि शुमाली लाहौर का आप भी तक निगरान सेटअप का कोई विजिट नहीं हुआ। अगर ये बागबानपुरा और ये शादबाग की बात करें तो निगरान वजीर आला साहब इस तरफ अभी इनकी गाड़ी नहीं गई। शहजाद साहब अब आपने इस चीज पर गौर करना है कि वजीर आला साहब का इस प्रोग्राम के बाद जब विजिट होता है तो इस चीज को हम हाईलाइट करेंगे, वजीर आला साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के बाद ये विजिट लाजमी जो है वो हम यकीनी बनाएंगे। ये हम जो है वो अपनी जो शुमाली लाहौर के लोग हैं, रिहायशी हैं, रहने वाले लोग हैं, उनसे ये कोशिश करेंगे, वादा नहीं करते, कोशिश करेंगे, क्योंकि वादे जो है वो टूट जाते हैं लेकिन कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, वादा नहीं करती और वादा खिलाफी भी नहीं करती। तो इस वजह से जो है वो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जो है सीएम साहब का ये विजिट करवाया जाए और बाकायदा तौर पर इस पर जो है वो एक्शन करवाया जाए, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके पीछे प्रोग्राम पूरा सच है कि यहाँ पर जो है वो इस मुद्दे को उठाया गया और उसके बाद जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। क्योंकि जब इम्प्लीमेंट होता है ना तो क्रेडिट और चैनल्स भी ले जाते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने भी तो इस बात को जो है वो हाईलाइट किया था तो ये हमारा क्रेडिट है। मैं क्रेडिट नहीं लेती, मेरी टीम क्रेडिट नहीं लेती। हमने आपके लिए काम करना है, हमने आपका सहारा बनना है, हमने आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचानी है। हम इस क्रेडिट को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन क्योंकि हमारा प्रोग्राम 7 डेज इन अ वीक चल रहा है, मुझे बता दें कौन सा ऐसा चैनल है जो 7 डेज इन अ वीक जो है वो आपके पूरे पाकिस्तान के आपको मसाइल गिनवाता हो या आपके जो है वो जितने भी महकमे काम कर रहे हैं उसकी कारकर्दगी या बेज़ाब्तगी आपके सामने लेके आता हो। ये कोई आम बात है, ये कोई आम मसला है, इसको जो है वो हाईलाइट करना ही बहुत बड़ी बात होती है और इस पर इंप्लीमेंट करवाना। हम बात को यहाँ छोड़ते नहीं ना शहजाद साहब, हम तो आगे तक पहुंचाते हैं। ये चैनल पे जो फुटेज चला रहे हैं ना हम, ये हमारी ओरिजिनल फुटेज है। ये मैंने खुद अपने मोबाइल से बनाई है, जा जाके अब गलियों में, ठीक है, और ये देखें यही काफी है, यही इनके ऊपर सबूत है ना, ये इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए यही काफी है कि ये इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता। ये गलियों की, ये सीवरेज की, टूटी सड़कों की, ये ओरिजिनल जेन्युइन फुटेज है। अब इससे आगे क्या दिखाएं? आप देख सकते हैं गलियों में पानी भी खड़ा है, लोग गुजर रहे हैं, उनके ऊपर आगे हम फिर यही दिखा सकते हैं कि लोगों के घरों के अंदर जाकर टूटी हुई दीवारें और जो है वो गिरती हुई छतें दिखा दें, क्योंकि वहां पर इस तरह के हादसा जो है वो बहुत रौनुमा होते हैं और खासतौर पे बरसात में तो बेतहाशा, जिस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपके इलाके में भी ऐसा मसला है जो किसी भी महकमे से रिलेट करता है और आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप प्रोग्राम पूरा सच में राब्ता कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। आप राब्ते में आ सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी आप हमारे चैनल KN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरे अपने सोशल मीडिया पर जो चैनल्स हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूँ मेरे फेक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं या तो अपने टिकटॉक अकाउंट यूज़ करती हूँ या फिर अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हूँ। इस वजह से अगर आपकी कहीं भी सोशल मीडिया पर मुझसे बात हो रही है तो मेरे फेक अकाउंट्स बहुत मौजूद हैं, आप कहीं मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको जो भी आवाज़ पहुंचानी है, हाँ, आप वहां लिख ज़रूर सकते हैं। KN न्यूज़ आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मैं भी मिलूंगी और मेरा प्रोग्राम भी मिलेगा। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।